हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यार तुम लोग चली जाओ, मैं नहीं आ सकती तुम लोगों के साथ। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं कितनी खुश रहा करती थी पर अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी हूँ। मेरा मन नहीं करता अब कहीं भी आने जाने का। ऊपर से पति, बच्चे और परिवार के बीच मैं खुद के लिए सोचना बिल्कुल ही भूल गई हूँ। कभी बच्चों के एग्ज़ाम आ जाते हैं तो कभी पति के ऑफिस टूर चले जाने पर सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। मैं नहीं आ सकती। वैसे भी पति और बच्चों को छोड़कर जाना मुश्किल होगा और सास ससुर भी हैं तो वह भी कभी कभी आ जाते हैं। उन लोगों को अकेले छोड़कर जाने का मतलब है मैं परिवार पर ध्यान ही नहीं देती। यार हमारे पास सुख सुविधा की हर चीज़ उपलब्ध होती है, फिर भी हमारे मन का एक कोना जाने क्यों खाली खाली सा रह जाता है। गीतिका अपने दोस्त सुमन को बोल रही थी, जो उसे पुराने दोस्तों के साथ गोवा चलने के लिए कह रही थी। क्या यार, तू भी ना कैसी बातें करने लगी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हम 4 दोस्त मिलकर गोवा जाने की प्लानिंग कर चुके हैं, बस तू भी हमारे साथ चल रही है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वह सब मैनेज कर लेंगे। हम कब अपनी ख्वाहिशों को तवज्जो देते हैं बता। बस जो पति और बच्चों की पसंद, उसमें ही खुद की खुशी खोजने लगते हैं। अब बहुत हुआ यार, सब अपने अपने हिस्से की खुशी जी रहे हैं तो 4 दिन हम क्यों नहीं जा सकते। बस कर, कुछ सोच मत, हमारे साथ चल। तू बोल तो मैं तेरे पति से बात कर लूँ, सुमन ने कहा। तू इतना बोल रही है तो मैं कोशिश करती हूँ। अभय को आने दे, उनको पूछ कर बताती हूँ, कहकर गीतिका ने फ़ोन रख दिया। गीतिका बहुत ही हंसमुख स्वभाव की सीधी लड़की थी। पति और 2 बड़े होते बच्चों की माँ। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते वह अपने लिए जीना भूल सी गई थी। कहते हैं ना, शादी के बाद अक्सर बच्चों और परिवार के पीछे लोग खुद को ही भूल जाते हैं। यही हाल गीतिका का हो रखा था। शायद औरतों के हिस्से में हमेशा दूसरों के साथ ही खुशी बंद कर आती है। बस घर गृहस्थी संभालते संभालते खुद को कभी ना ढंग से संवारने का सोचती, ना अपनी पसंद के खाने का। अभय कई बार पूछ चुके थे, क्या बात है गीतिका, क्यों तुम हमेशा काम में ही लगी रहती हो। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें क्या चाहिए। गीतिका ने आज अभय के आने से पहले रात के खाने की तैयारी कर ली थी, ताकि शाम की चाय के साथ सुमन की बातों को रखा जा सके। अभय आज थोड़ी देर से घर आए। काम का बोझ और थकान चेहरे पर दिख रही थी। खैर, चाय के साथ गीतिका ने हिम्मत करके गोवा जाने की बात रख दी। अकेले 4 औरतें मिलकर गोवा जाने का सोच रही हो, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा। यह सब अमीर घर की औरतों के नखरे होते हैं। हम जैसे लोग अकेली औरत को गोवा नहीं भेजते। यह सब तुमने सोचा भी कैसे, अभय गुस्से में आकर बोले। गीतिका चुप हो गई। दूर कमरों में बैठे बच्चों ने भी दोनों की बातें सुनी। कुछ देर बाद गीतिका रसोई में जाकर रोटियां बनाने लगी और अभय टीवी देखने में व्यस्त हो गए। गीतिका की बेटी तन्वी 20 साल की हो गई थी और बेटा अजय 17 साल का। मतलब दोनों ही समझदार हो गए थे। दोनों गीतिका को बुलाकर अपने कमरे में ले गए और पूछे, माँ अब जाना चाहती हो क्या? अगर आपका मन है तो मन को पक्का करो और जाओ। हम लोग भी तो कॉलेज टूर पर जाते हैं, पापा भी ऑफिस के काम से टूर पर निकल जाते हैं। बस एक आप ही हो जो हम सबकी वजह से कहीं नहीं जाती हो। हम पापा से बात करेंगे, वह हमें मना नहीं कर पाएंगे। आप बस सुमन आंटी के साथ जाओ और एंजॉय करो। कहकर दोनों गीतिका के जवाब का इंतजार करने लगे। रहने दो बेटा, पापा को कभी पसंद नहीं आएगा। मैं वैसे भी कभी उनके बिना कहीं नहीं गई हूँ, तो अब इस उम्र में कैसे जा सकती हूँ। बात को यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं जाना, उदास होकर गीतिका ने कहा। बच्चों ने बिना बताए गीतिका को पापा को बहुत समझाया तो उन्होंने हाँ कर दिया। गीतिका को जब पता चला तो उसे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। जाने से पहले अनवी ने मम्मी के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस ला दी और प्रॉमिस लिया कि यह गोवा जाकर ही देखना। गीतिका ने खाने पीने का लगभग सारा सामान तैयार कर दिया था, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। काम वाली को भी सब समझा दिया था। उसने इतने दिन खाने की जिम्मेदारी भी उठा ली थी, पर गीतिका को थोड़ा संशय भी था। पहली बार वह ऐसे परिवार को छोड़कर जाने का सोच रही थी। अभय गीतिका के जाने से खुश नहीं थे, पर बच्चों के सामने कभी कभी एक बाप भी हार मान लेता है, जब वह बात अपनी माँ की करने लगे हों। गीतिका 4 दिन गोवा में दोस्तों के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। बच्चों को हर बात फ़ोन करके बताया करती। अभय से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गीतिका ने यह 4 दिन अपनी ख्वाहिशों के साथ जिए और उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि कभी कभी खुद के लिए भी खुश रहना जरूरी है। तभी हम प्यार से परिपूर्ण हो सकते हैं, तन से भी और मन से भी। घर जाकर गीतिका में बहुत बदलाव आ गया था। वह अब खुश रहने लगी थी, खुद को संवारने लगी थी।
वह असर उस ड्रेस का था जो अनवी ने दिया था, जिसको पहनकर गीतिका को एहसास हुआ कि उम्र कोई भी हो, आपको जिसमें खुशी मिलती हो वह कर लो। अभय भी अब गीतिका के बदले रूप से हैरान था। अब गीतिका के अंदर कोई कोना रिक्त नहीं रहा था। अब वह प्यार से परिपूर्ण हो गया था। खुद से भी प्यार करना जरूरी है, थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। एक ही रूटीन पर चलते चलते इंसान ऊब जाता है। हम औरतें सच में बच्चों और परिवार के आगे खुद को भूल ही जाती हैं। जब हम खुद को खुश रखेंगे तभी सबको खुश रख सकते हैं। यह बातें हमारे पति और बच्चों के साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी समझना चाहिए। एक औरत खुश रहेगी तभी वह घर के हर सदस्य को खुश रख सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।